Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem Look Stranger by W.H. Auden. So W.H. Auden was born on 21st February 1907 and he died on 29th September 1973. His major works are The Unknown Citizen and Who's Who. So this poem Look Stranger is a 21 lines poem and it was published in 1936. इट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. इस पोएम में पोएट ने जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया है. एंड द थीम इज ब्यूटी ऑफ नेचर. जो नेचर कितनी खूबसूरत है, नेचर गॉड की जो क्रिएशन है नेचर, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो पोएट हियर ही इज एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Look stranger on this island now. So here the poet is talking to a imaginary stranger. So ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक इमेजिनरी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं. वो स्ट्रेंजर रियल में नहीं है, ही इज एन इमेजिनरी स्ट्रेंजर. वो इमेजिन कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं. Look stranger on this island now, the leaping light for your delight discovers. So here the poet is telling to the stranger, look stranger, इस आइलैंड को देखो. स्ट्रेंजर, तुम इस आइलैंड को देखो, ये कितना खूबसूरत है. द लीपिंग लाइट फॉर योर डिलाइटफुल डिस्कवर्स मीन्स जो ये लाइट गिर रही है इस आइलैंड में, जो लाइट है वो कितनी डिलाइटफुल है. द लाइट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. स्टैंड स्टेबल हियर. तो वो कह रहे हैं स्टैंड स्टिल हियर. स्टेबल का मतलब स्टिल. स्टैंड स्टिल हियर, यहाँ पे हिलो मत, चुपचाप शांति से खड़े रहो. एंड साइलेंट बी, और वो बोल रही हैं तुम बात मत करो, कुछ भी मत करो, बस चुपचाप खड़े रहो. और ये जो ब्यूटी है, ये आइलैंड की जो ब्यूटी है, इस ब्यूटी को तुम ऑब्जर्व करो. तो पोएट यहाँ पे एक आइलैंड में है, जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक आइलैंड है. एक तरफ एक आइलैंड है और दूसरी तरफ जो सी होता है, सी है. और वो जो सीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एक तरफ सी है जहाँ के वाटर आ रहे हैं और एक तरफ वो एक आइलैंड है छोटा सा जो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है. दैट थ्रू द चैनल्स ऑफ द ईयर मे वंडर लाइक अ रिवर द स्वेइंग साउंड ऑफ द सी. तो पोएट यहाँ पे स्ट्रेंजर को कहना चाहते हैं फ्रॉम द वेन्स ऑफ योर ईयर, थ्रू द चैनल्स ऑफ योर ईयर, मतलब तुम्हारे कानों के जो वेन्स हैं, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे कानों की जो वेन्स हैं उसमें तुम्हें बहुत प्यारी एक धुन सुनाई देगी. और ये धुन किसकी है? ये है द साउंड ऑफ द सी. जो ये सी में जो वेव्स आ रहे हैं, जो वेव्स फ्लोट होते हैं सी में, उसका एक बहुत प्यारा साउंड होता है. और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो वो साउंड तुम्हें तुम्हारे कानों में सुनाई देगी. धीरे धीरे तुम्हारे कानों के अंदर जाएगी, तुम्हारी वेन्स में, और तुम्हें वो महसूस होगा कि वो कितना प्रिटी साउंड है. द स्वेइंग साउंड ऑफ द सी, यू विल हियर द वेव्स. स्वेइंग साउंड मीन्स जो वेव्स के जो साउंड होते हैं वो तुम्हें तुम्हारे कानों में सुनाई देंगे. Here at a small fields ending pause. So here at a small fields means यहाँ पे है, वहाँ जहाँ पे वो नदी समंदर जो है जहाँ पे रुक रहा है आके, वहाँ पे एक छोटा सा फील्ड है, ग्रासलैंड्स, जो जहाँ पे छोटे छोटे ग्रास उगते हैं, वहाँ पे वो फील्ड है. Where the chalk wall falls to the foam and its tall edges. लेजेस फेयर द चॉक वॉल्स. तो ये चॉक वॉल्स क्या होता है? ये लाइमस्टोन्स के जो होते हैं, लाइमस्टोन्स के वॉल है वहाँ पे. जो आइलैंड जहाँ पे है, वहाँ जहाँ पे वो फील्ड है, वो फील्ड के वहीं लग के उसके ऊपर लाइमस्टोन का एक बड़ा सा वॉल है जहाँ पे वो ओशन का पानी आके टकराता है. और किससे टकराता है? वो जो चॉक वॉल्स, जो लाइमस्टोन का जो वॉल बना हुआ है वहाँ पे, जो किनारे पे जो वॉल बनी हुई है, वहाँ से जो समंदर का पानी है वो आके टकराता है उस चॉक वॉल में. और जब वो समंदर का पानी, जो वेव्स आके वो चॉक वॉल में फिर टकरा जाते हैं और उससे फिर फोम क्रिएट होता है. आपने देखा होगा जैसे कोई नदी होती है या कोई समंदर होता है, उसके साइड में जैसे वॉल्स जैसे होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं या वॉल्स होते हैं, उसमें जब पानी टकराता है तो कैसे फोम, वाइट कलर का फोम होने लगता है. जैसे डिटर्जेंट को आप पानी में घोलते हो तो जैसे फोम होता है, वैसे ही फोम क्रिएट होता है जब ये पानी वॉल से टकराता है. तो पोएट यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, जब वो पानी आके उसमें टकराता है वॉल्स में, तो वो ऊपर एक फोम क्रिएट होता है. ऑपोजिट द प्लग एंड नॉक ऑफ द टाइड. सो यहाँ पे कह रहे हैं द चॉक वॉल जो है वो पानी को बाउंस करता है. वो पानी चॉक वॉल में वो पानी आके बाउंस करता है और वहाँ पे फोम क्रिएट होता है और वो जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत दिखता है.
and the shingle crumbles after the suckling surf and gull lodges. So and the shingle क्या होता है, ये pieces of wood होते हैं, जो बड़े बड़े wood के pieces हैं वो उस समंदर में तैर रहे हैं जो, और वो दूर से देखोगे तो एक कोई छोटा पीस दिख रहा है, कोई बड़ा पीस दिख रहा है, और वो जो वुड के पीसेज हैं वो उस समंदर में ऊपर तैर रहे हैं. एंड सकिंग सर्फ एंड द गल लॉजेज. गल का मतलब होता है सीगल, जो वाटर बर्ड है. सीगल इज अ वाटर बर्ड. और वो सीगल्स क्या करते हैं, वो सीगल जो ओशंस होता है, जो समंदर होता है, ऊपर उड़ते हैं, और जब वो उड़ के थक जाते हैं तो वो आके रेस्ट करते हैं. कहाँ रेस्ट करते हैं, वो पीसेस ऑफ वुड में आके बैठ जाते हैं. जो समंदर में जो शिंगल्स, जो पीसेस ऑफ वुड तैर रहे हैं, वो सीगल आके उड़ते उड़ते जब वो थक जाते हैं तो इसी पीसेस ऑफ वुड के ऊपर आके वो समंदर में वो बैठते हैं और वहाँ पे वो रेस्ट करते हैं. फिर वो जब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब वो फिर उनको थकान उनकी मिट जाती है तो वहाँ से फिर वो उड़ जाते हैं. सो दीज पीसेस ऑफ वुड आर द रेस्टिंग प्लेस फॉर दिस सीगल. A moment on a sheer slide, far off like floating seeds the ship. Far, तो इस सेंटेंस का मतलब है far off like floating seeds the ship. तो उस समंदर में बहुत दूर बहुत सारे शिप्स हैं जो अपने अपने वॉयज के लिए जा रहे हैं. और द शिप्स आर फ्लोटिंग ऑन द सी एंड दे आर गोइंग फॉर देयर वर्क. और जब दूर से आप देखोगे इन शिप को, क्योंकि वो शिप तो सेल हो के बहुत दूर निकल चुके हैं, और जब आइलैंड से जब वो पोएट वो शिप्स को देख रहे हैं तो वो छोटे छोटे सीड्स की तरह दिख रहे हैं. किसके तरह दिख रहे हैं, जैसे आप छोटे छोटे सीड्स देखते हो वैसे ही वो शिप्स अब इतने दूर चले गए हैं कि वो सीड्स की तरह दिखते हैं. तो द पोएट इज कंपेयरिंग द शिप्स टू द सीड्स, कि जब सीड्स जितने छोटे होते हैं वही वो जो ओशन में जो शिप्स जा रहे हैं वो इतने दूर चले गए हैं कि अब वो छोटे छोटे सीड्स की तरह दिख रहे हैं. डाइवर्ज ऑन अर्जेंट वॉलंटरी एरांस एंड द फुल व्यू इंडीड में एंटर. सो डाइवर्ज और अर्जेंट वॉलंटरी एरांस मतलब जो ये शिप हैं दे हैव गॉन टू द फार ऑफ लैंड. वो अपने वॉयज में बहुत दूर देश के लिए निकल चुके हैं. और पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं एंड द फुल व्यू इंडीड में एंटर. और ये जो व्यू है, जो ये पूरा व्यू है, यहाँ पे ओशन है, एक छोटा आइलैंड है, बर्ड्स यहाँ पे आके सीगल्स बैठ रहे हैं, जो ये फोम क्रिएट हो रहा है, ये जो पूरा सीनरी है ये बहुत सूदिंग है पोएट के आंखों के लिए. वो कह रहे हैं गॉड का क्रिएशन कितना यूनिक है, कितना ब्यूटीफुल है. तुम यहाँ स्ट्रेंजर को कह रहे हैं तुम यहाँ थोड़ा रुको और गॉड ने जो सुंदर चीज़ें बनाई है उसका तुम थोड़ा सा उसको इंजॉय करो. वहाँ पे खड़े होके ये जो गॉड ने जो चीज़ें बनाई हैं इसको इंजॉय करो. दिस इज सो ब्यूटिफुल, ये कितना सुंदर है. एंड मूव इन मेमोरी एज नाउ दीज क्लाउड्स टू. सो द क्लाउड्स, जैसे क्लाउड्स जो हैं वो स्काई में फ्लोट होते रहते हैं, और एंड ये ऐसे ही ये सब सीनरी जो है हमारे माइंड में ये चीज़ें जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं. That pass the harbor mirror and all the summer through the water's counter. So the poet can see the reflection of the clouds in the ocean. जो पोइट हैं यहाँ पे वो ऊपर जो स्काई में जो क्लाउड्स हैं उसके रिफ्लेक्शन उनको कहाँ दिख रही है, नीचे पानी में उनकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, और वो बहुत सुंदर दिख रहा है. एंड ऑल द समर थ्रू द वाटर सॉन्टर. सो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं दिस इज समर सीजन, समर का टाइम है, और जो ये सीन है ये बहुत पीसफुल है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है. जैसे वहाँ पे पानी आ रहे हैं, सीगल्स घूम रहे हैं, जो आइलैंड का जो वहाँ पे जो आइलैंड है, ग्रासलैंड्स है, वो सारा चीज़ मिला के वो इतना खूबसूरत दिख रहा है कि पोएट उस जगह में आके पूरा खो गए हैं. वो इतना सुंदर प्लेस देख के वो गॉड की क्रिएशन को अमेज्ड हो गए हैं देख के कि गॉड ने कितनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं. So this is the end of the poem, and the main theme of the poem is, or the central theme is beauty of nature. तो पोएट जो हैं वो गॉड की क्रिएशन जो नेचर है उसको देख रहे हैं खड़े होके, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गॉड कितने आर्टिस्टिक हैं जो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं. एंड एज ह्यूमन बींग्स वी शुड एडमायर नेचर. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.